Hello friends, welcome to your cute sa channel Take Physics Hazaribagh. आई एम उमेश कुमार और आज आपके बीच उपस्थित हूँ जैक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित 11th फिजिक्स का मॉडल सेट 2 लेकर। दोस्तों 8 मई को आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं। आज मैं इस सेट में आपको न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो है 11th क्लास का, सब्जेक्ट है फिजिक्स भौतिकी। आपको समय दिए जाएंगे 1 घंटे 30 मिनट और टोटल क्वेश्चंस होंगे 35 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स से होंगे, ठीक है, मतलब कि 35 मार्क्स का होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है फिजिकल क्वांटिटीज आर। फिजिकल क्वांटिटीज आज क्या है दोस्तों? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशंस। दोस्तों ये सेट 1 में भी क्वेश्चन था कि वो कौन सा पेयर है जिसका डायमेंशन सेम टू सेम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होता है इंपल्स एंड मोमेंटम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। मतलब कि एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होते हैं, मतलब लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसका यूनिट क्या होंगे। तो उसका यूनिट क्या होगा दोस्तों? उसका यूनिट हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं कहीं पे? आप देख रहे होंगे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। हाँ ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेजोल्यूशन इज। दोस्तों रेजोल्यूशन क्या होता है कि वो एक स्मॉलेस्ट इनपुट होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, वो चेंज दैट द इंस्ट्रक्शन कैन डिटेक्ट रिलायबली, ठीक है। मतलब कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। मैं बता दूं कि एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट क्या होता है कि जैसे कि कोई एक रॉड है, इसका अगर लंबाई हम कहें कि 5 मीटर है, ठीक है, अगर किसी दूसरे ने नापा तो उसने कहा कि नहीं इसकी लंबाई जो 5.02 मीटर है, ठीक है, ऐसा कुछ बोला। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, लेंथ का मेजरमेंट में डिफरेंस है। तो ये जो मेजरमेंट का जो डिफरेंस है इसके मीन को ही हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आई थिंक सी नंबर इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए, ट्रेवल्स टू पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर एंड रिटर्न टू ए। इफ ही टेक्स 1 आवर टू डू सो, हैज हिज एवरेज वेलोसिटी इज। दोस्तों एवरेज वेलोसिटी के लिए आप जानते हो कि टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है, मतलब टाइम इंटरवल, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बॉयज़ है जो कि ए पे था और ये चल के कहाँ गया? बी पे गया, ठीक है, और उसके कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? एक 1.5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। इसके लिए समय उसने कितना लगाया? तो उसने समय लगाया 1 आवर, ठीक है। ए से बी गया और फिर कहता है कि बी से ये वापस ए पे आ गया। अगर ए से बी गया और वहीं रहता तो इसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना होता? तो डिस्प्लेसमेंट होता 1.5 मीटर। लेकिन कि उसने क्या किया, फिर वापस पॉइंट ए पे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। तो फार्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, मतलब 0 बटे टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ जाने में 1 घंटे और आने में 1 घंटे, तो टाइम तो हो जाएगा 2 घंटे, लेकिन 0 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा आपको? 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा उसका वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, ए बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मिनट इन 8 मीटर पर सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन इज। कह रहा है दोस्तों कि एक कोई लड़का है जो कि क्या किया, उसने स्टार्ट किया चलने के लिए कितना स्पीड से? इनिशियल स्पीड 0 से, मतलब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसने क्या किया, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गया, वो कितना है मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। और ये जो है
डिस्प्लेसमेंट कवर करता है कितना, 32 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, और 32 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए उस समय कितना डिस्प्लेसमेंट गेन कर लिया, ये वेलोसिटी गेन कर लिया, ये उसने गेन कर लिया 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जब 0 से लेकर के 32 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो जिस वक्त 32 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया उस वक्त का वेलोसिटी उसका कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा गया कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। इसका फार्मूला सिंपल से आप जानते हो कि ये बेटर सा एक फार्मूला होता है, वी स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ सबका वैल्यू पुट करेंगे, u दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ था, 8 का स्क्वायर इजिकल्स टू यू, भी दिया है 8 का स्क्वायर हो गया, u दिया हुआ है 0, 0 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये तो मालूम नहीं है, और s कितना दिया दोस्तों, s दिया हुआ यहाँ पे आपका 32 मीटर, कितना दिया हुआ है, सबको पुट कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, तो इधर हो गया 64, इधर हो गया 64, ये तो 0 का कुछ हुआ नहीं, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 32 दैट इज 64 इंटू ए कट जाएगा, तो ए बराबर कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the unit of velocity। ये तो लॉलीपॉप सा सवाल है दोस्तों, ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो राइट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स फॉर t with uniform acceleration of 2 meter per second square if the displacement made by it is 16 meter, the time of travel t is। पूछा गया है, तो जो भी चीज़ें हैं देखिए क्या क्या दिया हो, सबसे पहले क्या दिया पहले लिखते हैं हम। तो स्टार्ट हो रहा रेस से, तो इसका आंसर बच्चे 0 हो जाएगा, और उसने क्या किया है कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से ट्रेवल किया है, और वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय इट इज 16, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने, 16 मीटर कवर किया है। तो बताइए टाइम इंटरवल कितना होगा, मतलब टाइम का वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों आप जानते हो कि इसके लिए एक आसान सा फार्मूला है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। s कितना है आपका 16 है, तो यहाँ 16 पुट कर देंगे। u कितना है, u आपका 0 है। टाइम कितना है, तो ये टाइम मुझे मालूम नहीं, ख़त्म, प्लस कितना 1/2 इंटू ए का वैल्यू 2, और इधर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। ये 2 ख़त्म, तो इधर बच गया 16, ये तो 0 हो गया पूरा, इधर क्या हो गया टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चला जाएगा, तो 16 का रूट 4 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इफ इट ट्रेवल्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड इज। कह रहा है कि तीसरा सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया जाएगा। वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब फिर से यू क्या होगा 0 होगा। एक्सलेशन वहाँ पे लग रहा है, कितना लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना बोला है उसने, ये टाइम बोला है कि वो 3 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो एस हमको फाइंड करना है। फिर से वही फॉर्मूला, एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस यू कितना है 0 है, टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों 3 सेकंड दिया हुआ है, प्लस 1/2, और ये कितना है, ये आपका 2 दिया हुआ है, इंटू टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाले और ये वाले ख़त्म, ये तो पूरा 0 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टी कितना दिया दोस्तों 3 दिया है ना, तो आपका हो जाएगा ये 3, यहाँ पे ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 कट गया, और टी का जगह कितना पुट करना है हमको 3 पुट करना है, 3 का स्क्वायर, टी का स्क्वायर है तो 3 का यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब एस बराबर आपका 9 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए बॉडी मेक्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ड्यू ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ओ एंड देन मेक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर ड्यू नॉर्थ, इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम कहें कि एक पॉइंट यहाँ पर ओ है, ये पॉइंट क्या हमारा ओ है, ओ से चल करके कहाँ गया वो, मान लेते हैं वो ए की तरफ गया, ईस्ट की साइड में, कहाँ गया ये, इधर ईस्ट मानते हैं हम, ठीक है। जैसे कि ऐसा देखो, जैसा कि मैं कहूँ अगर कि ये पॉइंट यहाँ पर ओ है और किधर चला वो
ईस्ट की तरफ, मान लो इधर ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट की तरफ चला, कितना चला है तो 4 मीटर चला है, कितना चला वो 4 मीटर। और फिर बोलता है कि वो फिर नॉर्थ की तरफ चलता है, तो मान लेते हैं नॉर्थ मेरा इधर है, ये कितना चला है 3 मीटर। तो पहले ये ओ पे था, अब मान लेते हैं ये से ओ से यहाँ पे पॉइंट ए पे गया, इसको मानते हैं बी। तो अब ओ बी जो होगा ये क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये 4 है ये 3 है, अगर इसको बेस बोलें, इसको परपेंडिकुलर बोलें, तो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, रूट निकालेंगे। तो रूट निकालने के बाद आपको पूरी एकदम 100% कितना आएगा, वो 5 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज ट्रेवलिंग इन ए सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है, तो इसको मूव करवाने के लिए एक एक्सेलरेशन ये सर्कुलर पाथ पे मूव करे, इसके लिए इसके सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन एक्ट होता है, ठीक है। इसके सेंटर पर क्या होता है, एक एक्सेलरेशन एक्ट होता है, जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और उस तुम लोग पूछा गया कि ये क्या होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, उस पर एक इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा, मतलब उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन। देखिए दोस्तों, अगर ये कोई बॉडी है किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, पहले इनिशियली ऐसे था, कुछ देर बाद यहाँ पे आ गया, तो क्या हो रहा है, समय के साथ उसका एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं हम लोग उसको, एंगुलर वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी उसको क्या कहते हैं हम लोग, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एन एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, दैट इज ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू। दोस्तों मैं सीधी बता दूं आपको कि अगर किसी बॉडी को किसी एंगल पे हम फेंकते हैं तो इस तरह का पाथ में मूव करता है, जिसको हम कहते हैं पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। थीटा एंगल फेंके हम, तो ये जस्ट मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए आधा समय लगाता है। मान लेते था कि यहाँ से आने में 2 सेकंड लगा मैक्सिमम हाइट तक, तो 2 सेकंड क्या होगा उसको नीचे आने में, तो टोटल टाइम कितना लग गया, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन कि अगर हम कहें कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना समय लगाया, 2 सेकंड लगाया, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए जो समय लगेगा वो क्या होगा, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट वो 2 गुना होगा। मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा मैक्सिमम हाइट का 2 गुना होगा, ठीक है। जो भी टाइम लगेगा यहाँ से जाने में उसका वो 2 गुना होगा, क्योंकि इसको यहाँ तक पहुँचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आई थिंक डी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाथ फॉलोड बाई ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स, क्या कहलाता है वो, इसका ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ये बस स्टॉप सडनली ए पैसेंजर इन द बस फॉल्स फॉरवर्ड, दिस इज एक्सप्लेन्ड। दोस्तों ये आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, अगर कोई रुका हुआ है तो वो रुका ही रहना चाहता है। बस मूव कर रही थी तो ये जो पर्सन बैठा हुआ था उसका बॉडी चाह रहा था कि मोशन में रहें, बस अचानक रुक गई, क्या हुआ, वो आगे की तरफ ये झुक गया वो, ठीक है, फॉल्स कर गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पैसेंजर सिटिंग इन ए बस मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड फील्स pushed backward whenever the bus is accelerate forward this type of force is called। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो सारा कुछ इतना एक्सप्लेन करना संभव नहीं है, इतने जान लो कि अगर कोई बॉडी है ना, अगर ये अचानक ये इधर एक्सेलरेट कर गया ए से, तो इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं हम लोग सूडो फोर्स। क्या कहते हैं हम लोग, सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स को हम एफ नोट से डिनोट करते हैं, और एफ नोट बराबर होता है इस बॉडी का मास अगर एम कहें, और इस पर जो एक्सेलेरेशन लग रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वही एक्सेलरेशन कहाँ लगा देंगे हम, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो एम इंटू ए, मतलब बॉडी अगर मूव किया, अचानक एक्सेलरेट किया इधर, ठीक है, तो उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में एक आभासी फोर्स लगता है जिसको हम सूडो फोर्स कहते हैं, और फोर्स कितना होगा, एम इंटू ए। तो वो क्या हो जाएगा, अचानक ये जब बस बढ़ेगी आगे तो आगे पीछे तरफ क्या होगा, वो पुस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, लगेगा पीछे कोई दबा दिया हमको, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, फिक्सियस फोर्स और सूडो फोर्स कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज ट्रैवलिंग विथ ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इस मोमेंटम। ये बहुत ज़्यादा लॉलीपॉप है, बोल रहा है कि इस बॉडी का मास अगर एम कितना दिया हुआ है 5 kg और मूव कर रहा है कितना वेलोसिटी से, वेलोसिटी इसका दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड।
तो इसका मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। और ये क्या होता है, एम का वैल्यू 5 दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ 2, दैट इज 5 दूना 10, ठीक है। तो 5 kg मीटर पर सेकेंड, तो राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ योर बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ये बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज। कह रहा है कि एक रेशियो, किसका रेशियो, किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है एफ, और बॉडी पे फोर्स अगर एफ लगेगा तो उस पर एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा, तो इस अप्लाइड फोर्स और उस पर डेवलप एक्सेलरेशन का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम मास कहते हैं, मतलब कि इनर्शिया कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस, a force is applied parallel to the surface to move the body. The frictional force developed acts। देखिए दोस्तों, इसमें बहस की कोई बात नहीं है, हम जानते हैं कि ये ज़मीन है, सरफेस है, इस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे फोर्स ऐसे एफ अप्लाई किए, क्या किए हम, फोर्स एफ अप्लाई किए, तो इस बॉडी का, इस ब्लॉक का टेंडेंसी होगा कि इस डायरेक्शन में एक्सलेशन हो, और जैसे टेंडेंसी इसमें डेवलप होगा कि इस डायरेक्शन में इसका मोशन हो, तो इसका ज़मीन जो है, ये धरती जो है, ये अर्थ सरफेस जो है, जो भी कुछ है, जो सरफेस है, वो क्या करेगा, इस ब्लॉक के सरफेस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, ये एक फ्रिक्शन लगाएगा, तो इसको हम बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो क्या करता है, ये जस्ट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, मतलब कि आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस 4 होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसमें से मैं बता दूं कि सबसे स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे कमजोर कौन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑर्डर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या होगा, वो कौन सा नंबर में होगा, इसका रैंक हो जाएगा 4th नंबर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, रैंक्स 4 इन स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज। देखिए दोस्तों, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि एक फ्रेम रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में किसी बॉडी का हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो ये कितना स्पीड से मूव कर रहा है, तो किसी रिस्पेक्ट में हम तुलना करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जान लो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक इनर्शियल होता है, दूसरा नॉन इनर्शियल होता है। इनर्शियल फ्रेम वो रेफरेंस फ्रेम होता है कि या तो पूरी तरह से वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे होगा, मतलब वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, और अगर मोशन में है भी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग कहते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। जैसे कि अगर अर्थ से अटैच्ड कोई भी फ्रेम होगा तो उसको हम मानते हैं कि वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो इनर्शियल माना जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन हो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्या वो खुद एक एक्सेलरेशन से मूव करे, इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करे, किसी एक्सेलरेशन से मूव करे, तो उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे अब एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो क्वेश्चन यहाँ जो पूछा गया है वो कह रहा है कि अगर अर्थ का सैटेलाइट, ये अर्थ सरफेस है, इसके चारों सैटेलाइट है, इससे अटैच, इस पर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम रखते हैं, तो ये कैसा होगा, तो ये नॉन इनर्शियल होगा। कैसा होगा दोस्तों, ये नॉन इनर्शियल, चूंकि ये एक्सेलरेटेड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी जो होगा वो एक्सेलरेटेड होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a flat surface. A force is applied to move it parallel to the surface. The frictional force F developed is proportional to। देखिए दोस्तों, F फ्रिक्शनल फोर्स, F इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, स्मॉल f से दिखा रहे हैं यहाँ पे हम, ये प्रोपोर्शनल होता है n का, मतलब नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है, और n जो होता है mg बराबर होता है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू mg। अब अर्थ सरफेस पे g का वैल्यू हर जगह पे सेम है, तो हम कह सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू किसका, m। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए मशीन गन फायर्स ए बुलेट ऑफ 40 ग्राम विथ ए वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स ऑन 144 न्यूटन ऑन द गन। हाउ मैनी बुलेट्स कैन बी फायर्ड पर सेकेंड एट द मोस्ट। कह रहा है कि कोई मशीन गन है, ठीक है, और उससे गोली फायर किया जा रहा है, उसका वजन कितना है, उसका वजन है आपका, उसका मास है 40 ग्राम, ठीक है। स्पीड कितना दिया हुआ है, तो इसका स्पीड दिया हुआ है
1200 मीटर। तो बताइए कि इसको जो है, इस पे जो है मशीन पे, इस मशीन पे जो मैन पकड़ा है वो मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता है? 144 न्यूटन लगा सकता है। तो वो 1 सेकंड में कितना गोली मैक्सिमम फायर कर सकता है कि उसको वो होल्ड कर सके। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं, एक रिलेशन है कि ये जो फोर्स होते हैं F इज इक्वल्स टू ये N टाइम्स क्या हो जाएगा? P/T, P/T। ठीक है, यहाँ फोर्स कितना अप्लाई किया गया है? तो फोर्स अप्लाई किया गया है आपका 144। एन मुझे फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। और ये जो होता है आपका पी क्या होगा? एम भी होगा। तो एम कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम। और इसको हम अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसको डिवाइड करना होगा, इंटू मास इंटू वेलोसिटी। पी क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो ये मास हो गया 40/1000 और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 1200। कितना दिया हुआ है? 1200। और कितना समय नीचे टी दिया हुआ है? टी कितना समय के लिए? 1 सेकंड के लिए। अब सॉल्व करते हैं इसको। एक खत्म हुआ, एक खत्म हुआ, एक खत्म हुआ, एक खत्म हुआ, एक खत्म, एक खत्म। ठीक है, अभी तक कितना हो गया? 144। 144 इज इक्वल्स टू एन इंटू कितना? बढ़ चुके 48, मतलब 48। इसको काटेंगे अगर हम तो 3 बार में चला जाएगा। तो एन बार कितना मिला आपको? 3 मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, सो एक बार में कितना कर सकता है ये? तो 3 कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये बॉडी ऑफ मास 10 kg इज ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², हाफ mv²। यहाँ पे मास दिया हुआ है 10 kg, तो 1/2 इंटू मास 10 kg और वेलोसिटी कितना? 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल्स टू, अभी ये 2 से काट दें 10 को तो 5 बार में चला जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या बच गया? 5 इंटू ये 5 का स्क्वायर यहाँ पर है 25 हो जाएगा। तो 25 पर से कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा ये? 125। समझ में आया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 125 जूल। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये क्वांटिटी ऑफ वर्क ऑफ 100 जूल इज डन इन 2 सेकेंड, द पावर यूटिलाइज्ड इज। दोस्तों पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला होता है W/T, मतलब वर्क बाय टाइम। ये वर्क कितना हुआ पे? 1000 हुआ है। ठीक है, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। कटेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर इजिकल्स टू 500 वाट। कितना हो जाएगा ये? 500 वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इट्स टोटल एनर्जी इज। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि एक कोई बॉडी है, एक कोई यहाँ पर बॉडी है, कितना हाइट पे गया वो? 2 मीटर हाइट पे गया। कितना हाइट पे? 2 मीटर हाइट पे। जिस समय 2 मीटर हाइट पे गया उस वक्त इसका वेलोसिटी कितना बोल रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ज़मीन से ऊपर उठ रहे हैं उसका हाइट भी बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है। मतलब कि हाइट अगर बढ़े तो पोटेंशियल एनर्जी राइज करता है। ठीक है, और इस समय इसके 2 मीटर हाइट पे इसका वेलोसिटी है, मतलब कि इस समय दोनों चीज़ें इसमें है, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 हाफ mv² होता है ना, हाफ mv², प्लस कितना हो जाएगा? mgh। अब वैल्यू पुट कीजिए, ये 1/2 मास दिया हुआ है कितना? मास दिया हुआ है 10 और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब 4 हो जाएगा। ये 4 होगा कि नहीं होगा? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। प्लस क्या? mgh मास दिया हुआ 10, जी का वैल्यू लेंगे 9.8 और एच कितना बोला है? 2। इसको गुना कीजिए, एक कटेगा, एक कटेगा, तो इधर हो गया ये 2 बार में चला गया तो 10 दूना 20, इधर कितना हो गया? 20। और ये 2 इंटू 9.8 ये होता है 19.6, उसको गुना करेंगे 10 से तो हो जाएगा 196। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 216, मतलब 216। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 216। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 masses of 1 kg and 4 kg are moving with equal kinetic energies. The ratio of magnitudes of their linear momenta is। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक, चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी होता बताना, अगर सामने बोर्ड होता तो ज़्यादा बेहतर होता, बट यहाँ ऐसा है कुछ नहीं। तो हम लोग को समझना है कि ये बड़ा फेमस सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे 2 मासेस हैं, एक 1 ग्राम, दूसरा 4 ग्राम।
इसका जो है काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है, लेकिन जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम उसका वो डिफरेंट है, ठीक है। तो एक रिलेशन होता है दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, p²/2m। तो ये काइनेटिक फर्स्ट वाले को लेते हैं हम k1, मोमेंटम मान लेते हैं p1, और यहाँ जो मास होगा क्या हो जाएगा m1। सेकेंड वाले क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी k2 है ना, ये k2 है, और ये हो जाएगा p²/2m2, p²/2m2, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी सेम टू सेम बोल रहा है, मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, ये भी k हो जाएगा, ये भी दोनों क्या होगा, इसको मान लेते हैं k1 k2, दोनों मान लेते हैं क्या मान लेते हैं। अब ये दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चूंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 कट गया दोनों जगह पे, तो बच गया इधर 1 बच गया है, 1/1 इज इक्वल्स टू ये p1² p1² m1, और इधर क्या है p2²/m2। इसको उठा करके हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, इधर ले जाइए, और आप देखोगे ले जाने के बाद आपको मिलेगा कि p2² बराबर p2²/m2 इज इक्वल्स टू p1²/m1। इसको उठा के यहाँ पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा इधर रेशियो m1/m2, और इधर क्या हो जाएगा p1² p2², ये p2 यहाँ पे भागा में था, नीचे क्या होगा, और गुना में इधर भागा में आ जाएगा p2²। ये दिया है 4, इस ये 1 दिया, ये 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रेशियो किस तरह का चीज़ हो गया, ये रेशियो हो गया आपका 1/4, और इधर बचा हुआ था p1² दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो ये 1/4 इज इक्वल्स टू p1/p2 का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि p1/p2 ये कितना मिल रहा है आपको 1/2, ठीक है। मतलब रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ परेशानी बताने में है, बट आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये 1/1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। देखिए दोस्तों, ये ज़मीन अगर है और एक कोई बॉडी इतना हाइट पे है, तो इसमें क्या जमा है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा है। इसको अगर छोड़ दें हम, ये फ्री फॉल अगर करेगा, तो जैसे जैसे नीचे आएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, चूँकि एज घटेगा, और पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। मतलब सीधी बात हो गया कि जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगा उतने क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी राइज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो किसके बराबर होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। और कितना लॉस करेगा वो, mgh। m कितना दिया, 100 दिया हुआ है, g हमको 9.8 लेना है, h कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिलेगा, आपको ऐसा ये 1000 तो नहीं है ना, हाँ 1 ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका पूरी 9800 कितना हो जाएगा, ये 9800। मतलब कि आप देख रहे हो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी ऑफ मास, ए बॉडी ऑफ mi मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg मीटर स्क्वायर रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड, हैज़ द काइनेटिक एनर्जी एज ए मास ऑफ 12 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ। देखिए बड़े मज़ेदार चीज़ यहाँ पे है। कह रहा है कि एक बॉडी है, एक क्या यहाँ पे बॉडी है, ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड, और उसका मोमेंट इनर्शिया दिया हुआ है 3 kg मीटर स्क्वायर। तो अगर कोई बॉडी रोटेट करे तो उसकी वजह से उसमें रोटेशनल एनर्जी जमा होता है, ठीक है। और वो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये हो जाएगा आपका ½ I ओमेगा स्क्वायर, ½ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ का हाफ हो गया। और ये जो है देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, और ये वाला जो है वो क्या है कि इस कोई दूसरा बॉडी है जिसका मास 12 kg है, 12 kg है, लेकिन एनर्जी जो है वो इसी के बराबर है। एनर्जी क्या है, इसी के बराबर है। मतलब किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका, इसको मिटा देते हैं ये इधर, है ना, ये बराबर हो जाएगा आपका उस बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा। मतलब कितना बॉडी काइनेटिक होगा उसका, मान लेते हैं कि हाफ उसका मास m और उसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि वो v है, ठीक है, इसके बराबर होगा। अब सारा वैल्यू पुट करते हैं, इधर 1/2, इधर I दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 1/2, मास दिया हुआ कितना 12 दिया हुआ है। अब वेलोसिटी को हम v मान लेते हैं, तो v स्क्वायर हो गया यहाँ पे,
ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, ये हाफ हाफ दोनों साइड कटेगा, इधर क्या हो जाएगा, ये इधर बच गया आपका 12, तो 3 चौके 12, ये 4 हो गया इधर, और इधर 2 का स्क्वायर है तो ये भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इधर 4 कट गया, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, मतलब कितना वैल्यू हो जाएगा उसका 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज़ एंगुलर मोमेंटा L full stop if its angular frequency is doubled and its kinetic energy halved then the new angular momentum is। देखिए दोस्तों, एक कोई बॉडी है जिसका एंगुलर मोमेंटम L है। आप जानते हो कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है L बराबर वो होता है I ओमेगा। क्या होता है ये I ओमेगा। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको हम तोड़ दें, इसको हम क्या कर दें 1/2 और I का I ओमेगा इंटू ओमेगा, तो यहाँ 2 ओमेगा हो गया, ओमेगा इंटू ओमेगा, ठीक है, ये ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ I ओमेगा ये क्या हो जाएगा L के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ L ओमेगा, हाफ L ओमेगा। अब ये कहता है, क्या कहता है कि अगर हम उसके काइनेटिक एनर्जी को हम डबल करते हैं, हाफ करते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं हम हाफ करते हैं। पहले एक बात देखिए, यहाँ पे याद रखिएगा कि के बराबर हाफ L ओमेगा, के बराबर हाफ L ओमेगा। अब सेकंड केस कहता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को 2 गुना कर दिया गया और काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दिया गया, तो अब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बोला आधा कर दिया गया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा k/2, क्या हो जाएगा वो k/2, और इधर जो आपका होगा हाफ इसको मान लेते हैं L डैश, क्या मान लेते हैं इसको हम L डैश मान लेते हैं, और ये हो जाएगा 2 ओमेगा। क्या होगा दोस्तों ये 2 ओमेगा। तो अभी हमारा आया k/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हाफ, इसको L डैश बोल रहे हैं, L डैश है ये 2 ओमेगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, मतलब कि यहाँ से L डैश बराबर क्या कर सकते हैं हम, तो L डैश ये इधर गुना में है, ये ओमेगा इधर क्या होगा भागा में, तो L डैश बराबर हो जाएगा k/2 ओमेगा। और अभी देखे हुए हैं कि k का वैल्यू कितना आया है, तो k का वैल्यू हमारा पहले था हाफ L ओमेगा, और इसके बदले क्या हो गया ये 2 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा ख़त्म हो गया, ख़त्म हुआ नहीं हुआ, ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो L डैश बराबर आप देखोगे कि ऊपर L बचा हुआ है L/4, क्या हो जाएगा L डैश L/4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा L/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ये थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग रोलिंग डाउन एट इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री विदाउट स्लिपिंग, इट्स लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन विल बी। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे कोई रिंग उस पर ये स्लाइड डाउन कर रहा है, तो ये एक्चुअली में ऐसे अगर एक्सेस यहाँ पे जी लगता है, ये क्या होगा, ये अगर एंगल थीटा है, ये वाला ये एंगल थीटा है, तो ये जी इधर क्या हो जाएगा जी कॉस थीटा, और इसका कॉमेंट क्या हो जाएगा ये जी साइन थीटा, क्या हो जाएगा ये जी साइन थीटा। वैल्यू पुट कीजिए, जी का वैल्यू जो है आप लोगे कितना जी ही लो, और साइन 30 कितना साइन 30 वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा, मतलब कि g/2, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा g/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, देखिए ये भी पिछले सेट का क्वेश्चन है, ये जो है किस किस पे डिपेंड करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, मास, पोजिशन, ये तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर कोई बॉडी है इस सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में ये कोई बॉडी यहाँ पे हो रहा है, तो ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो I ओमेगा होता है। क्या दोस्तों I ओमेगा, या फिर हम लोग R क्रॉस P भी कहते हैं, R क्रॉस
पी भी कहते हैं। तो आर क्रॉस पी ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। तो अगर इस पे हाथ रखिए और इसकी तरफ कर्ल कीजिए तो एक्सिस के अलोंग होता है, मतलब कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके अलोंग होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होगा इसका राइट आंसर, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 35, ये पार्टिकल मूव्स ऑन ये सर्कुलर पाथ विथ डिक्रीजिंग स्पीड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक कोई पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रहा है। दोस्तों अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उस पर एक टेंजेंशियल मोमेंटम होता है जिसे हम पी कहते हैं, और जहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है, जहाँ पे पार्टिकल है ये, उसका पोजीशन वेक्टर को हम आर कहते हैं। इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आर होगा। तो यहाँ पे आर क्रॉस पी एक एंगुलर मोमेंटम का ये भी फॉर्म होता है कि एल इजिकल्स टू आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी मतलब कि आर क्रॉस पी। तो अगर हम इस पे हाथ रख के आर पे पी की तरफ कर्ल करें तो थंब ब्रेक कहाँ जाएगा, इस बोर्ड के बाहर जाएगा, ये पेज के बाहर जाएगा। मतलब कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके।